नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम बिहार की राजनीति के बारे में। 2024 का चुनाव पूरे देश भर में चल रहा है। जहां तक कि 5 चरणों का चुनाव कल समाप्त हो गया, 6वें चरण की चुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों पर। जहां पर प्रधानमंत्री धार्मिक मुद्दों को उठा रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता अपनी घोषणा पत्र की बातें नहीं कर रहे हैं, वहीं पर एक 36 साल का नेता, जिसे यूं कहें तो अगर इस लड़ाई को महाभारत की लड़ाई मानी जाए तो अभिमन्यु की तरह पूरे देश में एक युवा है जो लड़ रहा है। 25 से अधिक हेलीकॉप्टर बिहार में उड़ रही है और एक अकेला तेजस्वी प्रसाद यादव एक हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहा है। अपने भाषणों में कह रहा है कि हमने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया, यानी कि इस चुनावी समर में अभी तक 180 रैलियां कर चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार में कुल 40 सीट हैं, जिसमें से लगभग 75% सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और 25% सीट बचे हुए हैं, जिसमें 2 चरण, 6ठे चरण और 7वें चरण हैं। लेकिन 2 चरण के चुनाव से पहले यानी 5 चरणों में ही उन्होंने 180 रैलियां अभी तक कर चुके हैं और जहां तक उम्मीद है हमें कि 7वीं चरण होते होते 200 पार कर जाए। अभी तक इतनी रैली करने वाले भारत में कोई नेता आपको देखने को नहीं मिला। डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दिया है, फिर भी वो जनता के बीच बैठकर ही भाषण दे रहे हैं, लेकिन अपने भाषणों में रोजी रोजगार, महंगाई, गरीबी, आरक्षण, सरकारी नौकरी, बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के महंगाई के बढ़ते हुए इस दौर में उनको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष सहयोग राशि देने की बात कह रहे हैं। ग्रेजुएट युवाओं को इंटर्नशिप की बात किया जा रहा है और तैयारी करने वाले लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही जा रही है। 200 यूनिट बिजली देने की बात कह रहे हैं, 500 का सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री 5 केजी अनाज अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगले चुनाव तक मिलेगा, यानी 5 साल और मिलेगा। जबकि विपक्ष के सारे नेता कह रहे हैं कि हमारी सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो 10 किलो अनाज दे। तो जमीनी मुद्दे क्या हैं? किसानों की एमएसपी की गारंटी पर विपक्ष बात कर रहा है, सरकार कुछ बोल ही नहीं रही है। सरकार अपने मैनिफेस्टो का जिक्र 5वें चरण का चुनाव हो चुका, लेकिन अभी तक जिक्र नहीं कर रही है, सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर बात हो रहा है। तो सोचिए कि आप कौन से मुद्दे किस दिशा में इस चुनाव को ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक के आंकड़ों में जो मीडिया आपके साथ खेल खेल रही है, जो बुद्धिजीवी वर्ग खुद को कह रहे हैं कि हम चुनाव विश्लेषक हैं, वो सिर्फ इंडिया को हरा रहे हैं और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को 400 आज ही सीट दे चुके हैं। अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। जो हर लोग समाज में हर तरह के विचारधारा के लोग हैं,
और आपने राहुल गांधी ने जो बातें उठाई है कि एक ही समाज के लोगों का मीडिया पर दबदबा है, जितने भी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनका दबदबा है, जितने भी आईएएस आईपीएस जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं वो एक ही दो समाज के लोग हैं, तो वो माहौल किस तरह का बना रहे हैं आप खुद देख रहे होंगे। जिसके विचारधारा के ज़्यादा पत्रकार हैं, जिसके विचारधारा के ज़्यादा अधिकारी हैं, जिसके विचारधारा के फॉलो करने वाले ज़्यादा पत्रकार हैं, वो उसी को जिताएंगे ना। ये तो स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई आपको 4 जून को ही पता चले। तेजस्वी यादव के आप हर भाषण में देखेंगे तो सिर्फ वो बात कर रहे हैं रोटी, रोजगार, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई की सरकार। क्या ये सरकार और ये मुद्दा आम जनता से जुड़ा नहीं है? ये आपको सोचना है कि किस तरह की सरकार आप चाहें। 10-10 साल से, 15-15 साल से एक-एक सांसद जीतते आ रहे हैं एक व्यक्ति के नाम पर, और वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं। काम पूछिए तो कहते हैं कि आपने हमें वोट थोड़े दिया है, आपने तो प्रधानमंत्री को वोट दिया। और प्रधानमंत्री सोचिए कि किन किन गांवों में, किन किन जिलों में 543 हिंदुस्तान में लोकसभा की सीटें। अगर प्रधानमंत्री जिले की एक एक सभा करेंगे तो 543 सभा उन्हें चुनाव में करने पड़ेंगे। क्या आपने प्रधानमंत्री को देखा है कि 543 सभा कर चुके हैं अभी तक? नहीं ना। तो जब वो हर जिला में पहुंचेंगे नहीं तो हर जिला की वो सच्चाई कैसे जाने। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने जिले का सांसद चुनिए जो अस्थाई मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर, वहाँ के लोगों के विकास पर अपनी बात रखे, ना कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं। लोकतंत्र में 5 साल में आपको चुनाव देने का अधिकार मिला है।